अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात की दुनिया। तो गाइज अब मैं रिसेंटली गई थी कायरोप्रैक्टर के पास। जिनको नहीं पता है कायरोप्रैक्टर क्या होता है, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मैं फर्स्ट टाइम एक कायरोप्रैक्टर के पास गई अपनी हेल्थ इशू को लेके, और क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक कायरोप्रैक्टर का काम क्या होता है। गाइस तो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पाइन का इशू होता है, जैसे कि मुझे हुआ, और मुझे रिसेंटली आई थिंक 4 to 5 मंथ्स बैक ये डायग्नोसिस मैंने करवाया था अपना कि मुझे स्कोलियोसिस है। और मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा डाउन भी थी, मैंने वेट भी गेन बहुत ज़्यादा कर लिया और हेल्थ भी काफ़ी डाउन चली गई। एंड मैं व्लॉग्स वगैरह बना रही थी, मगर अपने दूसरे चैनल पे बना रही थी, कायनात वर्ल्ड व्लॉग्स पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तब की मेरी मतलब क्या सिचुएशन थी, तो वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है कायनात वर्ल्ड व्लॉग में। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस कायरोप्रैक्टर का काम ये होता है कि जिनका भी स्पाइन का इशू होता है या मसल्स का इशू होता है, चाहे वो आपके बोन्स के मतलब पैरों की हड्डियां हो, चाहे जोड़ों की हड्डियां हो, बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है और वो सोचते हैं कि हम कायरोप्रैक्टर के पास जाएं या ना जाएं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सारे लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कायरोप्रैक्टर जो है वो एक पहलवान नहीं होता। बहुत सारे लोग उनको पहलवान समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कायरोप्रैक्टर होते हैं ना गाइज, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर्स ही होते हैं, और उनका जस्ट काम ये होता है कि आपके बोन्स वगैरह को ठीक से इस कदर ठीक कर देना कि आपको सर्जरी तक ना जाना पड़े। आपकी मतलब जो चीज़ें फिजियोथेरेपी से नहीं हो पा रही वो फिर कायरोप्रैक्टर जो है, अभी आपको पता है इससे पहले भी मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, बट मैं फिजियोथेरेपी अपनी करवा रही थी और आई थिंक उसमें मेरा कम से कम 50 to 60,000 लग गए थे, बट नो सच एनी काइंड ऑफ रिजल्ट। हालांकि मेरा माइल्ड स्कोलियोसिस था और वो मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मैं लिटरली अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। खड़ी होती थी पैर में दर्द शुरू, मतलब पैर में नहीं कमर में दर्द शुरू हो जाता था ड्यू टू स्पाइन। क्योंकि जो मेरा लोड था ना, इंसान का लोड उसके पैर पे आना चाहिए ताकि वो चल सके, मेरा लोड सारा मेरी कमर पे आ रहा था, जिसकी वजह से आई कुडंट वॉक एंड आई कुडंट इवन स्टैंड। इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर फील हो रहा था अपने बैक पे ड्यू टू माई स्पाइनल इशू, स्कोलियोसिस, माइल्ड स्कोलियोसिस। एंड डॉक्टर को चेक करवाया, दवाएं ली, देन मैं फिजियोथेरेपी के लिए मैं गई थी, वो पूरा व्लॉग है आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिजियोथेरेपी मैंने घर में भी करवाई। ठीक है, वो लड़की बाकायदा घर में आती थी, डॉक्टर अरीबा, बहुत ही अच्छी पोलाइट लड़की है, बट ऑब्वियसली वो बहुत स्लोली एक फिजियोथेरेपी, एंड इनफैक्ट वो कह रही थी कि 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं, एंड आप भी वॉक करो, ये करो वो करो। ठीक है, इट वॉज फाइन, बट पूरा महीना उससे ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी, फिजियोथेरेपी का घर में भी मैंने ली, जाती भी थी उससे पहले, कोई फर्क नहीं पड़ा गाइज। मतलब एक होता है ना, 1 इंच भी इतनी ताकत नहीं आई कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा वॉक ही नहीं कर पा रही थी। इवन कि मैं खड़ी हो रही थी तो मुझे प्रेशर फील हो रहा था मेरे कमर में, और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो इतने पैसे आप नहीं लगा सकते एक फिजियोथेरेपी पे, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब हर बंदा चाहता है कि क्विक इलाज हो, थोड़ा सा उसको कुछ एटलीस्ट फ़र्क पता चले। पैसों की भी बात नहीं है, फ़र्क पता चलना चाहिए कि आपके कुछ फ़र्क आ रहा है कि नहीं। मैंने उससे फिजियोथेरेपी करवाई। ठीक है, आफ्टर अ मंथ हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते, रमज़ान भी थे, रमज़ान ख़त्म हो गए, उसके बाद हमने थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ दिनों का गैप लिया, एंड मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मैंने कुछ और ट्राई करना है। तो मुझे कायरोप्रैक्टर की मैंने वीडियो देखी। अच्छा, अरीबा ने मुझे मना किया था, कह रही थी कि फिजियोथेरेपी के जो लोग होते हैं ना, वो कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, वो ख़राब कर देते हैं, वो मज़ीद ख़राब कर देते हैं। तो
तो उसने मेरे दिमाग में ऐसी कुछ बातें डाल दी थी उस लड़की ने, उसकी नॉलेज के हिसाब से वो सही था, वो सही नहीं था, वो चाहती थी फिजियोथेरेपी से ही ये चीज़ ठीक हो, बट एनीवेज मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं क्या किया, फिर मैंने सर्च किया, मुझे वीडियोस नज़र आई कायरोप्रैक्टर की। ये हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है और मैं इनको टैग कर दूंगी। बहुत शिफा है गाइज इनके हाथों में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनके पास गई, इनकी फ़ीस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इनकी फ़ीस 5000 रुपीज़ पर विजिट है, बट टोटली वर्थ इट गाइज, बिकॉज आजकल वो भी चल रहा है साउंड थेरेपी। गाइस बहुत लोगों ने, मतलब एक पेशेंट को लिटरली मैंने वहां देखा जो उनके पास 2 से 3 बार आए और वो कहते हैं मुझे इतना बेहतर फील हुआ, और उससे पहले वो केटी स्पाइन सेंटर में जाकर साउंड थेरेपी करवा रहे थे स्कोलियोसिस के लिए, और उनके 2 से 2.5 लाख उसमें ज़ाया हो गए। और यहाँ पे 3 विजिट्स के बाद ही, और 5,000 का इनका विजिट होता है, उसके बाद ये दवा वगैरह देते हैं। तो आप समझ लो 20-30 हज़ार में जो चीज़ लोग लाखों खर्च करते हैं और उनको कोई शिफा कुछ भी नहीं होता, वो इनके 2-3 विजिट से ही आपको एक फील होता है कि हाँ मैं अब खड़ा होने के काबिल हूँ, मुझ में चेंज है, मुझ में कुछ। यू वॉन्ट बिलीव इट गाइज, कल मैं आई थिंक 7 to 8 मंथ्स बाद पहली दफ़ा मैंने खड़े होकर शावर लिया। आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरी स्कोलियोसिस, माइल्ड स्कोलियोसिस या जो भी आप कह लो, इसकी वजह से इतना प्रेशर मेरी कमर पे बिल्ड हो गया था कि मैं खड़ी होकर शावर तक नहीं ले पा रही थी। आई यूज टू सिट एंड देन टेक अ शावर और वट एवर, टेक अ बाथ। बट काफ़ी बेहतर इन्होंने मुझे किया, एटलीस्ट मैं खड़ी हो पा रही हूँ, एटलीस्ट आई हैव द कॉन्फिडेंस टू नाउ वॉक अगेन। एंड 3 विजिट्स के बाद हमें लगा था 4-5 विजिट भी करने पड़ सकते हैं शायद, बट 3 विजिट्स के बाद ही सेड नो, इट्स डन। अब आप सिर्फ मेंटेनेंस चेकअप के लिए आइए, आफ्टर 15 डेज हम जाएंगे दोबारा से। बट उन 3 विजिट्स में ही बाकायदा पता चला कि क्या फील होता है। मैं छोटी सी क्लिप ज्वाइन कर रही हूँ, आप देखें। तो गाइज आपने देख लिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ रहा, और इन्होंने मुझे बहुत सारी वजूहात बताई। बेसिकली ये एक अच्छे इंसान भी हैं। ये कहते हैं लोग 20-20, 25-25 हज़ार एक सेशन के लिए ले रहे हैं, और वो जेन्युइन कायरोप्रैक्टर्स भी नहीं है, बहुत कम है जेन्युइन जो कायरोप्रैक्टर्स हैं पाकिस्तान में, एंड ही इज़ वन ऑफ देम माशाल्लाह। एंड हम इनके क्लिनिक, मतलब इनका जो भी है स्पाइन की जगह, वहाँ पे हम जाते रहे। एंड 3 विजिट्स के बाद इनसे मैंने बेल्ट बाय किया है। इनके पास अच्छा सा बेल्ट होता है, फ्लेमेंगो बेल्ट, वो मैंने बाय किया है, वो यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा इन्होंने मेडिसिन दी है। मेडिसिन मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर भी आपको दिखाऊंगी। मेडिसिन मैं इसलिए नहीं दिखा रही बिकॉज प्रिस्क्राइब मेरी सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने किया। आपकी सिचुएशन क्या पता मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तो इसलिए मैं वो दवा मेडिसिन आपको नहीं आपके साथ शेयर करना चाह रही, बिकॉज नीम हकीम खतरा है जान। अगर मैं अपनी सिचुएशन वाली मेडिसिन आपको दिखा दूंगी, आप वो यूज़ कर लेंगे, क्या पता उससे आपकी सिचुएशन के लिए कोई फ़ायदा ना हो, तो इसलिए आप प्रॉपर उनके पास जा सकते हैं। एंड गाइज लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किसी की बेफालतू में तारीफ नहीं करती। वहाँ पे हम जब सिटिंग कर रहे थे और लोग अपना पूरा सेशन ले रहे थे, हम वेटिंग में थे, तो एक लड़का आया था और उस लड़के ने बताया कि उसका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, एंड विद इन 3 विजिट्स उसकी पूरी पसली इधर से इधर शिफ्ट हो गई थी, और विद इन 3 विजिट्स उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये कोई पेड वीडियो नहीं, ये एक ऐसी वीडियो है जो दिल से निकलती है, जो खुशी से निकलती है कि यार मेरा भला हुआ, शायद मेरी वीडियो से और भी किसी का भला हो जाए। तो बहुत गलत फहमियाँ लोगों की कायरोप्रैक्टर्स के बारे में। लोग उनके पास कनाडा से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, मतलब उनके हाथ में शिफा है। और उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ही सेड कि जब अल्लाह ताला मेरा घर चला रहा है तो मुझे किसी मरीज को अटकाने की क्या ज़रूरत है। मतलब उनका कहने का यही मतलब था, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे ये, बट उनके कहने का यही मतलब था कि लोग ज़्यादा फीस ले लेते हैं पेशेंट्स बनाने के चक्कर में, मगर जब अच्छा खासा उनका वैसे ही लोग एतमाद करके आते हैं, ठीक होते हैं, खुशी खुशी
अच्छी दुआएं देके जाते, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो एक्स्ट्रा मनी चार्ज करें या कुछ भी ऐसा। तो गाइज मैं गई प्रॉपर, उन्होंने मुझे मतलब जैसे पता चलता है ना कि कुछ फील होता है, बिल्कुल लिटा के हथौड़ा, बिल्कुल हल्का सा हैमर होता है पर आपकी हड्डियों पे मारते हैं। एंड बाकायदा इतना डरने वाली कोई बात नहीं, आप कैरोप्रैक्टर्स की उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, बाकायदा स्ट्रेचिंग होती है एंड अच्छी खासी टंग टंग की आवाज आती है और दर्द नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब करते हैं तो दर्द होता है, लेकिन पता चलता है काम हो रहा है, बॉडी पे काम हो रहा है। फिर प्रेशर डालते हैं बॉडी पे, हथौड़ी से करते हैं। फिर देन मशीन भी उनकी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग वो वाली ड्रिलिंग नहीं जो आप समझ रहे हैं, एक नॉर्मल सी ड्रिलिंग वाइब्रेशन देती है पूरा, और वो बिल्कुल आपकी ठीक करते हैं आपके। उनको फर्स्ट विजिट में उन्होंने मेरे बोला कि बेटा आपके पैर बराबर नहीं है, तो उन्होंने कुछ पैर पे भी किया, थोड़ा सा ठोका, नीडलिंग की, उसके बाद पैर उन्होंने कहा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अब बराबर है। एंड देन एक जेन्युइन वाइब किसी से आती है ना। इसके अलावा वो मशवरे भी बहुत अच्छे देते हैं, वो बताते हैं। उन्होंने एक बार उनकी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों को भी ये नॉलेज हो, एक उनके पास कॉल आई थी जिसका नाम, जिन्होंने बोला था कि ना मुझे कोई घुटने का प्रॉब्लम, उन्होंने कहा अब ये केस हम नहीं ले सकते, उनको मना कर दिया उन्होंने जेन्युइनली, क्योंकि उन्होंने कहा आपके बिल्कुल हड्डियों के गैप बीच में से ख़त्म हो गए, घुटने में हड्डियां टकरा रही हैं जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हो रहा है और ये केस हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सर्जरी तक। और उन्होंने कहा लोग बहुत ज़्यादा अपनी हालत ख़राब करके हमारे पास आते हैं। मैंने उनको पूछा कि ये हड्डियों का, जिनको जोड़ों का मसला होता है वो क्यों होता है, उन्होंने कहा क्योंकि वो वेट लॉस के चक्कर में ये सिट्रस वाला पानी पीते सुबह सुबह शहद डाल के, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। उन्होंने मुझे ये बताया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पीसीओस की वजह से हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जो कि मुझे भी है। उन्होंने मुझे बताया कि पीसीओस हर लड़की, आज 2-3 लड़कियों को छोड़ के हर लड़की को पीसीओस के हार्मोन का इश्यूज है, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि जो चिकन होता है उस पर इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा लगते हैं और चिकन अगर हम ना खाएं तो ये चीज़ काफ़ी कम हो सकती है, और ब्रेड वगैरह बाहर की चीज़ें भी कम करें, घर की चीज़ें खाएं। और उन्होंने मुझे बोला कि खट्टी चीज़ आपने लाजमी खानी है, बट नेचुरल खट्टी वो, और बहुत सारी उन्होंने मुझे चीज़ें वैसे उन्होंने मुझे टिप्स दी हैं जो मेरे सिचुएशन के हिसाब से अच्छी थी मेरे लिए, और मैं उनको फॉलो भी कर रही हूँ। और मुझे पहले से फ़र्क भी पता चला है, मैं जब वॉक कर रही हूँ मुझ में स्टैंडिंग पावर बढ़ी है, और मेरा वो जो कमर का जो एग्जैक्ट उस पर लोड आ रहा था वो लोड हटा है, एंड मुझे काफ़ी पहले से बेहतर फील हो रहा है। एंड इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक्स मैं अपनी दवा प्रॉपर ले रही हूँ, अपनी बेल्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क इसमें मुझे पड़ेगा, मुझे फीलिंग आ रही है। बट आपको जब एक अच्छी फीलिंग आए, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा आप लोगों के साथ ये शेयर करना, ताकि आप लोगों में से किसी को भी अगर ये इशू है तो उसका इशू सॉल्व हो जाए। और मेरी यही प्रेयर्स हैं कि फिर आप लोग आए, मुझे दुआएं दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस वीडियो का करती हूँ इख्तिताम। लंबी नहीं करूँगी वीडियो, बट मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे दूँगी। एंड अगर आपको वाकई में फ़ायदा हो तो दिल से दुआ मेरे लिए भी कीजिएगा, डॉक्टर साहब के लिए भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।